राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में शुंभ निशुंभ वध की कथा सुनेंगे। दैत्यराज शुंभ को जब चंड और मुंड के मारे जाने की सूचना मिली तो वह सब अंबिका से युद्ध करने आया। उसकी विशाल सेना ने अंबिका और काली को घेर लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ, जो वैसे ही पराक्रमी और बलवान थी, नारी रूपों में उनके शरीर से निकली। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्रह्माणी, भगवान विष्णु के शरीर से वैष्णवी तथा महेश्वर के शरीर से माहेश्वरी प्रकट हुई तथा देवी अंबिका के शरीर से चंडिका प्रकट हुई। वे सैकड़ों शक्तियाँ सारे आकाश पर छा गई। फिर भीषण युद्ध होने लगा। ब्राह्मणी दैत्यों पर अपने कमंडल का जल छिड़ककर उनके पराक्रम को नष्ट करने लगी। वैष्णवी अपना चक्र, माहेश्वरी अपना त्रिशूल तथा अन्य शक्तियाँ अपने अपने शस्त्र लेकर लड़ने लगी। दैत्य इन मात्र शक्तियों के आगे टिक नहीं पाए और भाग खड़े हुए, लेकिन महादैत्य रक्तबीज ने उन्हें रोक लिया और धिक्कारते हुए बोले, अरे कायरों, स्त्रियों के सामने पीठ दिखाकर भाग रहे हो, कुछ तो शर्म करो। रक्तबीज युद्ध करने आया तो देवराज इंद्र की शक्ति ने उस पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उसके शरीर से रक्त की धारा फूट पड़ी। लेकिन धरती पर जैसे ही उसका रक्त गिरा, उसकी बूंद से उसके ही जैसा एक और राक्षस पैदा होकर देवी से लड़ने लगता। बार बार नए असुर मात्र शक्तियों के हाथों घायल हुए तो उनके लहू से और भी नए दैत्य निकल आए। इस तरह युद्ध का स्थल हजारों रक्तबीजों से भर गया। वे सब मात्र शक्तियों से लड़ने लगे। तब देवी चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने न दिया जाए। काली ने कहा, ऐसा ही होगा। अब इसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिर पाएगी। चंडिका और सभी शक्तियाँ रक्त बीजों से लड़ने लगी। हजारों राक्षस पहले उत्पन्न हो गए और वे शीघ्र ही नष्ट भी हो गए। तब रक्त बीज क्रोध में भर गया। उसने सोचा, इसे शीघ्र ही वध करना चाहिए, नहीं तो यह मेरा वध कर डालेगी। रक्तबीज पूरे वेग से देवी चंडिका की ओर लपका। चंडिका ने उस पर प्रहार किया और काली ने उसका रक्त पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया, तो रक्तबीज भी शीघ्र ही मारा गया। रक्तबीज के मरते ही देवता हर्षित हो उठे। उन्होंने देवियों की जय जयकार करते हुए उन पर फूल बरसाए। जैसे ही रक्तबीज के वध का समाचार शुंभ और उसके भाई निशुंभ को मिला, वे दोनों विचलित हो गए। शुंभ बोला, निशुंभ, इस देवी को मारने की क्षमता केवल तुम रखते हो। निशुंभ बोला, मैं अभी रणभूमि में जाता हूँ, विश्वास रखिए मैं उसका वध करके ही लौटूंगा। यह कहकर निशुंभ रणभूमि में पहुँचा, लेकिन देवी ने कुछ ही पलों में उसका वध कर डाला। इस बार धरती को कंपाता हुआ शुंभ देवी दुर्गा के सामने गरज कर बोला, हे दुर्गा, इस विजय में तेरा तनिक भी गौरव नहीं है। तूने दूसरी शक्तियों के बल पर ही मेरे सैनिकों को पराजित किया है। तब देवी दुर्गा गरज कर बोली, अरे दुष्ट, मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कायर ही नहीं मूर्ख भी हो। मैं अकेली ही हूँ, मुझसे अकेले ही युद्ध करो। इस जगत में मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है? शुंभ देवी की रहस्य भरी वाणी सुनकर अट्टहास करता हुआ बोला, मैंने सुना था छल करना तुम स्त्रियों का स्वभाव होता है, जिसे आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम विष्णु के छल की साकार मूर्ति हो। स्वर्ण कलश में अमोघ विष रस। शुंभ आगे कुछ कहता कि समूची युद्ध भूमि घंटा और शंखनाद से गुंजायमान हो उठी। शुंभ के देखते ही देखते सारी शक्तियाँ माँ दुर्गा के शरीर में विलीन हो गईं। अब शुंभ ने देवी दुर्गा को पकड़ा और उछलकर आकाश में चला गया। वहीं दोनों में घोर युद्ध होने लगा। फिर देवी दुर्गा ने असुर को धरती पर वेग से पटका।
और अपने शूल के एक ही प्रहार से उसका वध कर दिया। असुर शुंभ के मरते ही देवी देवता की स्तुति करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जय माता दी।